अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ाइज़ा और आप देख रहे हैं सिस्टर्स कुकिंग टाइम। जी तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं बगैर आटा गूंदे बगैर पेड़ा बनाए मूली का पराठा बनाने का बहुत ही आसान तरीका। इंशाल्लाह ये वीडियो देखकर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे और इस झंझट से भी दूर हो जाएंगे कि आटा कौन गूंदे और पेड़ा कौन बनाए और फिर इतनी मुश्किल से पराठा कैसे बनाएं। जी तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि मैंने फ़्रेश मूली ले ली है। ठीक है, आपने भी फ़्रेश ही लेनी है। अगर आप पुरानी मूली लेंगे या मुरझाई हुई लेंगे तो उसका टेस्ट आपके पास अच्छा नहीं आएगा, जो टेस्ट आपके पास फ्रेश मूली का आएगा। जी तो सबसे पहले हम इस मूली को ऊपर से इसके जो छिलके हैं वो रिमूव कर लेंगे। फिर एक प्यारी सी खूबसूरत सी ट्रे लेंगे और उसमें हम ये मूली कश लेंगे। ठीक है, जहाँ पर ये जो बड़े सुराख हैं आपने बड़ी सुराखों से इसको कश कर लेना है, छोटे वालों से नहीं करना। और इस मूली को हम यहाँ पर अच्छे से कश कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास मूली जो है वो अच्छे से कश हो चुकी हुई है। और इसी के साथ हम फ्रेश जो मूली के पत्ते होंगे वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। इनमें विटामिन का बहुत बड़ा ख़जाना होता है, इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और मूली के पत्तों को हम बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने 1 कप मूली ले ली है। और जब आप इसको कश करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो वो पानी आपने इसमें से नहीं निकालना। अगर आपके पास ये मूली कड़वी है तो आप उसका पानी जो है निचोड़ लें। और इसी के साथ मैंने इसमें एक बारीक प्याज कटी हुई डाली है, लाल मिर्च कटी हुई डाली है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दिखने में। और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटे हुए मूली के पत्ते ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम हाफ़ चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। ज़ीरा हम साबुत हाथ में इस तरह से मसल कर डालेंगे और इसकी खुशबू आपको जो आएगी ना वो बस दिखने की होगी। हाफ़ चम्मच हल्दी ऐड कर लेंगे। टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करेंगे और फिर इसी में 1 कप आटा हम ऐड कर लेंगे और 1 ही कप इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून डाल देंगे बेसन की। और फिर इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी तो हमारा मसाला जो है वो यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है। अब हम एक पैन ले लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको आपने गरम नहीं करना। अगर आप ज़्यादा गरम करेंगे तो इसमें जो है जो मसाला होगा वो आपका इधर ही खुश्क होना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल गरम करके आपने इस पे इस तरह से ये मसाला फैला लेना है चम्मच की मदद से। ठीक है, बहुत पतला पतला आपने डालना है और फिर साथ ही किनारी से आपने इसको गोल भी कर लेना है। जब हमें लगे कि ये पराठा नीचे से थोड़ा सा पक गया है तो साइडों पर हम इसके घी लगा लेंगे। और घी लगाने के बाद जो है हम इसको चमचे की मदद से पैन से उठा लेंगे पराठे को। क्योंकि हमने इसको घी के बगैर डाला होता है तो ये हमारा थोड़ा सा नीचे से चिपक जाता है। जब लगे कि हमारी नीचे वाली साइड जो है वो पक गई है तो हम इसको आराम से पराठे को पलटा लेंगे और ऊपर वाली साइड को भी पका लेंगे। और साइडों से थोड़ा सा हम इस पर घी भी ऐड कर लेंगे ताकि हमारी दूसरी साइड जो है वो भी अच्छे से पक जाए। जी तो माशाल्लाह से यहाँ पर आप देखें कि हमारा मूली का पराठा जो है वो बहुत मज़ेदार तैयार हो गया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें कि इस तरह से हम आपको थोड़ा सा तोड़ कर दिखाएंगे कि हमारा पराठा जो है वो बहुत पतला और क्रिस्पी बना है। ठीक है, और जूसी भी है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।